इतने बड़े मामला चलाओ, मैसूर में चला, फलां चला, कहीं चला। हम लोग तो गए एक हाफिज के नाम से, हाफिज कुरान के नाम से हम लोग गए कि भाई ऐसा ना हो। फिर गए, उसके बाद मसला देखा हमने, वो तो सियासी मसला भी उलझ जाया, ना जाने कौन कौन सी बातें। लेकिन सारे उलमा को चाहिए था कि एक हाफिज कुरान, जबकि जुमे की शाम में ईशा के बाद मर्डर हुआ, इतवार तक कोई पूछने वाला नहीं था। क्या हो गया ऐसे उलमा को? लेकिन जमीयत उलमा के सदर ने इस सिलसिले में आवाज उठाई। हाँ बिल्कुल, अकमल साहब के कत्ल के मामले में 1 हफ्ते बाद उन्होंने आवाज उठाई ना। सदा इत्तेहाद वालों के चर्चे बहुत हो गए, तुम्हारे ही चैनल पे 35,000 लोगों ने देखा। ना जाने किसने क्या कहा होगा कि भाई क्यों आवाज नहीं कर रहे, होगा। लेकिन उनका फर्स्ट अब पहले उठाते। जिस तरह एक लड़की इंडिया में अल्लाह अकबर का नारा लगाया उन्होंने, हिजाब के पे 5 लाख रुपए इनाम दे दिया जा करके। अब यहाँ हाफिज कुरान का कत्ल हुआ तो ये क्यों नहीं गए? अरे बात तो सोचने की है ना। हाल ही में मैसूर में पेश आए एक आलिम दीन के कत्ल के मामले में इंसाफ का मुतालिबा करते हुए मैसूर के उलमाए कराम के एक वफद ने बेंगलुरु पहुंचकर कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम से मुलाकात की। आज यानी 13 मार्च 2024 बरोज चाहरशंबा सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा सैयद सरदार की रहनुमाई में इस वफद ने चेयरमैन अब्दुल अजीम से मुलाकात की और याददाश्त पेश की और वहशियाना तरीके से, जालिमाना तरीके से एक आलिम दीन हाफिज कुरान को कत्ल करने और इस कत्ल में शामिल अफराद और इस कत्ल की वजह बने अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। हमें आपसे आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है हमारा? क्या भी सियासी दबाव में आको बड़े मुजरिमा नहीं बचना। अब सुपारी किल्लाराम भूथी पूरे कर्नाटक ची, उनको खाली पैसा मिला तो उन्होंने मौलवी भी देखते नहीं, आलिम भी देखते नहीं, पॉलिटिशियन भी देखते नहीं। उनका काम क्या करते, सुबह करके चले जाना। लेकिन उनके पीछे जो टूल्स काम कर रही ना, हमें आपसे क्या डिमांड करेंगे? तो ऐसे टूल्स, चाहे उन्हें कितने बड़े ओहदे में भी रहते, चाहे कितनी बड़ी सियासत की कुर्सी में भी रहते, उस मुलजिम को आप कैफर किरदार तक पहुंचाना, हमारी ये डिमांड लेकर पूरा कर्नाटक का इतना है, मैसूर का वफ्द, बेंगलुरु के उलमा और पूरे मैसूर के बड़े बड़े तंजीमों की जिम्मेदार आपके पास आकर हैं सब। वाज़ेह रहे कि इसी माह 8 मार्च 2024 जुमे की रात बाद नमाज इशा 44 साला हाफिज मोहम्मद अकमल सिद्दीकी का बेदर्दी के साथ वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया। मैसूर के राजू नगर से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज मोहम्मद अकमल नमाज इशा अदा करने के बाद घर लौट रहे थे। तकरीबन 8:30 बजे चंद अफराद ने तलवारों के साथ उन पर हमला किया और उनका कत्ल किया। मैसूर से आए इन उलमाए कराम ने इस पूरे वाक़े की रुदाद अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम को सुनाई और अब्दुल अजीम ने फौरी तौर पर मैसूर के मुतल्लिका पुलिस अफसरों से फ़ोन पर गुफ्तगू की और गैर जानिबदाराना तरीके से इस पूरे मामले की जांच करने की हिदायत दी। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು। मैसूर के इन उलमाए कराम ने कहा कि इस मामले में चंद गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कातिलों के पीछे चंद बड़े हाथ कार फरमा हैं, लिहाजा उन अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वफद ने कहा कि हक बात करने वाले एक आलिम दीन के कत्ल के बाद मैसूर के उलमाए कराम में डर व खौफ का माहौल है। मुस्लिम माशरे में वहशी दरिंदा सिफ्ता नासिर इस तरह आज़ाद हुए हैं कि कत्ल व गारतगिरी पर उतर आ रहे हैं और ये पूरे वाक़या मुसलमानों के लिए शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि सदाए इत्तेहाद की एक टीम ने मैसूर का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया है। मकतूल हाफिज मोहम्मद अकमल किराए के मकान में जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। इनके पसमानदगान में बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। कत्ल के वाक़े के बाद इस खानदान का क्या होगा, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।